छत्तीसगढ़ मातारी के पोस्टर पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। माननीय वन मंत्री जी मोहम्मद अकबर जी साथ में हैं। हमें खुशी है कि साथ में हमारे शहर के महापौर एजाज ढेबर जी हमारे साथ हैं, कुलदीप सिंह जुनेजा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, साथ ही श्री संजय शुक्ला जी मंच पर हैं, डॉक्टर बी दयाकर राव जी, डॉक्टर तारा सत्यवती जी, डॉक्टर राज भंडारी जी, डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, श्री मनोज पिंगुआ जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि अब राज्य गीत के लिए आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। छत्तीसगढ़ का राज्य गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज हमें बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का शुभारंभ यहाँ पर हो रहा है। सेहत के मोती कोदो कुटकी रागी 17 से 19 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस मिलेट कार्निवल का आज शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी के मुख्य आतिथ्य में यहाँ पर संपन्न होगा। स्वागत के लिए हम निवेदन करते हैं, माननीय वन मंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं मोहम्मद अकबर जी, हम निवेदन करते हैं कि पुष्पगुच्छ के साथ हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का वो स्वागत करेंगे। मैं सदस्यों से निवेदन करूंगा कि शीघ्र पुष्पगुच्छ लेकर के सामने आए। हमें बहुत खुशी है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट हमारे बीच हैं। मनोज पिंगुआ जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो पुष्पगुच्छ के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। संजय शुक्ला जी हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे निवेदन है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत वो पुष्पगुच्छ के साथ करेंगे। मैं माननीय वन मंत्री जी के स्वागत के लिए निवेदन करता हूं अनिल राय जी से, एएमडी साहब से निवेदन कि वो पुष्पगुच्छ के साथ माननीय वन मंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही हमें खुशी है कि कुलदीप जुनेजा जी हमारे बीच उपस्थित हैं, उनके स्वागत के लिए मैं अनिल राय साहब से ही निवेदन करता हूं। एजाज ढेबर साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे शहर के माननीय महापौर, मैं स्वागत के लिए निवेदन करता हूं अनिल राय जी को ही। और मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगणों के स्वागत के लिए मैं अमरनाथ प्रसाद जी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जी से निवेदन करता हूं कि वो सभी को पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करेंगे मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथियों का। ये बहुत ही सुंदर अवसर है जब छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल का शुभारंभ आज यहाँ पर किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के पूर्व जब हम आपसे चर्चा कर रहे थे तो यही बात थी कि अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए अपने खान पान में हम क्या बदलाव कर सकते हैं और उसमें मिलेट का कितना सुंदर यहाँ पर एक अवसर हो सकता है और एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। और उसमें
छत्तीसगढ़ हर्बल्स के द्वारा, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा जो लगातार प्रयास किए गए हैं और उसमें किस तरीके के सकारात्मक बदलाव आए हैं, इन सभी पर बातचीत यहाँ पर होने वाली है। मैं अतिरिक्त समय न लेते हुए सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं श्री संजय शुक्ला जी को, हेड ऑफ फॉरेस्ट, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, और आप एमडी हैं छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ के। आज इस 3 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के मिलेट कार्निवल के उद्घाटन समारोह पर उपस्थित राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, आदरणीय वन पर्यावरण आवास परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर जी, स्थानीय विधायक एवं छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय विधायक महोदय, रायपुर शहर के मेयर श्री एजाज देवर जी, प्रमुख सचिव वन श्री मनोज पिंगवा जी, एपीसी एवं सेक्रेटरी कृषि श्री कमलप्रीत जी, आईजीकेवी के वाइस चांसलर श्री डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, मेंबर एनटीबीएन डॉक्टर राज भंडारी जी, डायरेक्टर आईआईएमआर डॉक्टर तारा सत्यवती जी, सीईओ न्यूट्रीहब डॉक्टर बी दयाकर राव एवं मेरे फेडरेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारीगण, विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे गेस्ट जो इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में मिलेट्स से संबंधित प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले करेंगे। इसके जो व्यंजन हैं वो राज्य के जो नागरिक हैं उनके समक्ष पेश करेंगे। उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। जहां तक मिलेट के इतिहास को हम देखें, इसका इतिहास 5000 वर्ष सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही इसके ट्रेसेस देखे जाते हैं कि मिलेट्स उस समय उपलब्ध था। इतिहास से इतना पीछे ना जाते हुए मैं हरित क्रांति 1965 का जो उस समय का जो सीन था मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। उस समय जो मोटा अनाज जिसको हम आज मिलेट कह रहे हैं, 1,85,000 हेक्टेयर करोड़ हेक्टेयर में मिलेट होता था, जो आज सिमट कर केवल 85 लाख हेक्टेयर तक हो गया है। पर कैपिटा कंजम्पशन जो उस समय 33 किलो प्रति व्यक्ति हुआ करता था, जो आज सिमट कर 4 किलो हो गया है। आज जो मिलेट को नहीं जानते वो हम आज मध्यम वर्ग एवं उच्च वर्ग के लोग हैं। आज भी अगर आप ग्रामीण परिवेश में जाएं तो मोटा अनाज आज भी उनके स्टेपल फूड के रूप में जाना जाता है। मिलेट्स के जो फायदे हैं, अतिरिक्त फाइबर, मिनरल्स, प्रोटीन, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम, ग्लूटेन फ्री, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही उत्तम सुपर फूड, धीरे धीरे करके ना केवल विश्व में बट भारत में भी ये काफ़ी कम स्थिति पे पहुंच चुका था। जबकि चावल, 1 किलो चावल को उत्पाद करने के लिए 5000 लीटर पानी लगता है, आज 800 से 1000 लीटर पानी से हम मिलेट का उत्पादन कर सकते हैं। कीटनाशक की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि एक हार्डी स्पीसी होता है। उसके बावजूद भी आज ये स्थिति है कि हमारे जो थाली है, चाहे ग्रामीण परिवेश में हो चाहे मध्यम वर्ग परिवार के रूप में हो, मिलेट उस थाली से विलुप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ शासन ने इसको समझा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2 वर्ष पूर्व इस पे कार्य योजना बनी, मिलेट मिशन की घोषणा हुई और मिलेट मिशन के घोषणा के 1 साल के अंदर ही ये पहला ऐसा राज्य है जहां पर कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य दिया गया। प्रथम वर्ष ही 55,000 क्विंटल मिलेट्स का क्रय किया गया। मिलेट मिशन में
ये व्यवस्था रखी गई थी कि हम जो है 5 साल में 70,000 हेक्टेयर की जो रकबा है उसको बढ़ाकर 1,88,000 हेक्टेयर करेंगे। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 1 साल के अंदर ही कृषि विभाग ने ऐसा अद्भुत काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कि आज 1,65,000 हेक्टेयर 1 साल में 70,000 से 1,65,000 का रकबा मिलेट का बढ़ा दिया गया। इसमें राजीव गांधी न्याय योजना जिसमें 9,000 रुपये प्रति एकड़ की जो फसल परिवर्तन के लिए जो व्यवस्था रखी गई थी और जो मिलेट का प्रचार प्रसार किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जो उसकी हर गांव में हर बैठकों में इसके बारे में कहा गया, तो ये इसका असर है कि जो 5 साल में हम अचीव करना चाह रहे थे वो 2 साल में ही हमने उस रकबा को इस छत्तीसगढ़ राज्य में हमने अचीव किया है। अब ये समय आया है कि न केवल रकबा बढ़ाना परंतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट हैदराबाद, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग के सौजन्य से इसकी उत्पादकता बढ़ाने का समय आया है। उच्च कोटि का बीज और इसकी जो प्रक्रिया है, जो तकनीकी है, उसको अब वृद्धि करने की आवश्यकता है जिससे उसकी उत्पादकता हम राष्ट्रीय उत्पादकता से ज़्यादा हम इस राज्य में कर सकें। ये जो 3 दिन का जो मिलेट कार्निवल है जो आज प्रारंभ किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मिलेट जो है वो आज मध्यम वर्गीय परिवार के किचन तक जा सके। जो आज से जो 1965-60 की जो समय था जब हमारे मध्यम वर्गीय परिवार सभी परिवारों में जो मिलेट खाए जाते थे, वो जो भूल गए हैं उसको हमको बताने की आवश्यकता है। हमें ये भी जो हमारे यंग इंडिया है उसको बताने की आवश्यकता है कि केवल जो है मिलेट्स के जो है रोटी और चावल ही नहीं उपलब्ध होता, बट इससे पास्ता, पिज़्ज़ा, गुलाब जामुन, समोसा जैसे भी स्वादिष्ट व्यंजन बन सकते हैं। इसके बिस्किट से लेके कम से कम 250 ऐसे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन सकते हैं। पूरे देश से लगभग काफ़ी यहाँ पर आज पार्टिसिपेशन हुआ है। आप इस स्टॉल्स में जाके विज़िट कर सकते हैं, जब आप पाएंगे कि कितने ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो हैं मिलेट से बन रहे हैं। और इसका अगर प्रचार प्रसार किया जाए तो ये बहुत ही कम समय में ये निश्चित है कि जो मिलेट की जो मांग इतनी कम हुई थी वो बढ़ जाएगी। मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि जब पिछले साल जब हमने समर्थन मूल्य में मिलेट्स का क्रय शुरू किया था, तब बाज़ार जो दर था मिलेट्स का, कोदो कुटकी का, वो 17-18 रुपये था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा की कि 30 रुपये में क्रय किया जाए। मैं 1 साल के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसका जो मार्केट प्राइस है छत्तीसगढ़ में वो आज बढ़ के 28-29 रुपये हो गया है। और हमारे जो स्व सहायता समूह हैं जो उसको क्रय कर रहे हैं, उनके पास में मिलेट्स ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अन्य राज्य से लोग जो है आकर यहाँ पर मिलेट्स का क्रय कर रहे हैं। ये दिन दूर नहीं कि जो हमारे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे ज़्यादा पे इसका रेट्स बढ़ जाएगा। इस 3 दिन के जो मिलेट कार्निवल है उसमें बहुत ही देश के जाने माने शेफ्स यहाँ पर उपलब्ध हैं जो आपको विभिन्न प्रकार के मिलेट्स के व्यंजन आपको परोसेंगे, जिसको आप उसका आनंद आप उठा सकते हैं। 3 राज्य के हमने प्रचार प्रसार किया है, जिसे न केवल राजधानी रायपुर के बट अन्य शहरों से भी लोग यहाँ पर आएँ और इस 3 दिन के कार्निवल में मिलेट का जो जादू है उसको देख सकें। इसके अलावा 3 दिन जो है हमने देश से के जो इसके एक्सपर्ट्स हैं उनके संगोष्ठियाँ रखी गई हैं, जिससे लोगों को हम बता सकें कि क्या क्या किस तरीके से उसकी उत्पादकता बढ़ सकती है, इसका रकबा बढ़ सकता है, प्रोसेसिंग में कौन कौन सी मशीनरी का उपयोग हो सकता है, क्या क्या व्यंजन बन सकते हैं, उसकी क्या फ़ायदे हैं। ये 3 दिन की जो कार्यशाला उसमें साथ साथ में हमारा जो संगोष्ठी होगी इसी मंच पे लगातार रहेगी, उसका लाभ भी हमारे छत्तीसगढ़ के लोग ले सकते हैं। मैं अंत में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला के जो काम किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो मिलेट के जो हैदराबाद की जो टीम है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जो पूरी टीम है और जो छत्तीसगढ़
होटल मैनेजमेंट की जो इंस्टीट्यूट है उसके जो अधिकारी गण हैं और कर्मचारी गण हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया है, उन सभी को मैं राज्य शासन की ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब हम उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं डॉक्टर बी दयाकर राव, सीईओ न्यूट्री हब IIMR। Respected Honorable Chief Minister of Government of Chhattisgarh, Shri Bhupesh Baghel ji, Shri Muhammad Akbar, Honorable Minister of Forest and Climate Change, Shri Muhammad, and then we have Mayor Ijaz ji, Shri Manoj Pingwa, Principal Secretary, Shri Girish Shendel, IGKV Vice Chancellor, Dr. Raj Bhandari, my member, National Technical Board on Nutrition, Dr. Sanjay Shukla ji, who is MD of CGMF, and Principal Secretary Kamal Preet ji of Agriculture Department of Government of Chhattisgarh. Thank you for this wonderful opportunity that you have given. Kindly excuse me, just if I am not very familiar with Hindi, थोड़ा बहुत mix करके बोल दूंगा sir. Kindly just pardon me for that. I would like to just take this stage because this is a very wonderful stage that is set up. 2 years ago we were not thinking of it. Today, thanks to the Chief Minister, his vision to take that, because the entire world was, before the International Year of Millets was declared, you have thought a vision for taking millets to the forward. So I think all the congratulations to you and the team here. Today the team, what you are looking is the entire value chain is here. Entire value chain, farmers से शुरू करते हुए आपको सारे चीज़, रिसर्चर्स है, स्टार्टअप कंपनीज है, शेफ्स कम्युनिटी फ्रॉम दिल्ली, and all the policy makers are here. So industries also has to come in a big way. So this is the vision with which we would like to associate with such a government and take that and make this a millet hub of the country. So this is what the reason why we have associated with you, and we would like to make a difference, and that's the reason hand in hand we are working together with the departments that are involved in this thing. Sir, I'm very happy to just share few things about the statistics, about some of the things that are very much needed for us to understand the whole big picture of the country. Now we are talking about we are moving from food security to the nutritional security. In other way, we can say that we are moving from food, which was more of a quantitative nature, से क्वालिटी ऑफ द फूड, वेयर द न्यूट्रिशन का बहुत महत्वपूर्ण होता है. सो अभी मिलेट्स को इसमें जोड़ने से न्यूट्रिशनल से पोषक भद्रता जो बोलते हैं अभी, उससे शामिल हो जाएगा. अंग्रेजी में बोलिए. ओके, थैंक यू. सो वी आर जस्ट मूविंग from that. These millets are now called as smart foods. Of course, the new nomenclature has come. I am just going to do the why they are called smart foods. One is that they are good for you. Very easy to remember. They are good for the farmer. They are good for the environment. 300 millimeters of water is sufficient to grow that, compared to 1200 millimeters of rice. In future, if there are any wars, it's going to be water wars. We see that is, so that can be overcome. And they are climate smart crops. And then the new dimension which I can talk about is, you can see all those people, they are good for the business also. Next. Then as we see that, see, these are all the beautiful colored millets which are very important for our health. So more and more we are resorting to the white color, but now there is a deviation from white color to the colored grains. That is what the millets are all about it. You have many millets, and your state is very much focusing on two major millets, that is Kodo and Kutki, which are very important, and you should become the global hub along with Madhya Pradesh, and then take the things forward, because that is what the focus with which every state, for example, Karnataka is focusing on Ragi, Rajasthan is focusing on sorghum, Bajra, and other states like Maharashtra focusing on sorghum. I think here our focus must be Kodo and Kutki, to take these things forward. And there are some local cultivars where we need to brand them.
brand them properly so that we will have geographical indications and all. I have seen there are a lot of diversity that is apart from nutrition, they have some lot of other virtues we will be able to give you all the scientific information about that. Next. Then we see that you can go to the next. I think being the time is a short thing, but can we go to the next? There are a series of health benefits where our MD has spoken about it. But my point here is that we have a member from National Technical Board on Nutrition. He will talk. I think I should not get into his areas. But I think there is no single grain which has so many health benefits. So I think let us try to take that. These millets are what we are promoting. It is the goodness. Next. Sir, there is recently Government of India has declared Sri Anna, a new name, because Mota Anna's branding makes a lot of difference. The new brand Mota Anaj नहीं कहना चाहिए. हम सब ये देखेंगे इसको कुछ नया नाम देना. So government has thought, Government of India. So we will Sri Anna, if we take it and then try to brand it across the world. And in Sri Anna में इसमें भी अलग-अलग किस्म के हैं जैसे. So we need to really. So and also government has announced Indian Institute of Millet Research as the global center of exchange. So before they realize their value, Government of India, Chhattisgarh has realized this value in Indian Institute of Millet Research, and you have signed an MOU, sir. I would like to gratefully thank you. So we were able to prove our mettle in this regard. Next. So the millet production, अगर कुछ global millet statistics जानना चाहे तो खास करके 90 million metric tons, million tons, while 74 million hectares. 90% of the millet production contributed by sorghum and pearl millet. But so you have an advantage of taking these small millets to the world. So आपको 20% of the global millet production is produced by the India, and fifth largest exporter, that is what we can see that. Now the whole world is looking for us. So because you have such a wealth of nutrition and the climate resilience put together, take it to the world and brand them. Chhattisgarh branded. If you see that the millet area has come down, that red wala, but the productivity is going up and up. This is country before Green Revolution. अभी इससे पहले 15 million tons था, अभी भी 16 million tons है. 20 million hectares we lost, but the production remains steady. Thanks to all the researchers who has done it, but there is a great responsibility for the researchers in the future, because today a lot of awareness demand side कर रहे हैं, supply side भी करना पड़ेगा अभी. Supply side, because if more and more people are eating and the less is produced, the prices would go up. So we need to see that the Agriculture University, Indian Institute of Millet, all research fraternity with the government of department, we must be able to enhance there is a huge potential for little millet and kodo millet, sir. I think we need to tap that potential and bring it to the sometimes also high production environment. What are the new areas that which we can bring in? I think this with this buzzword we can move forward, so that we will see demand and supply can be equated, and we will be able to know. Now that Chhattisgarh produce is being in high demand from other states. I think as Sanjay was telling about this is true, and it is going to increase further. I just promise in front of all this august audience, in front of the Honorable Chief Minister. Next. Now, if you see that the very little portion, 0.5 million hectares are there in millet, all the all small millets put together. How to increase the area that is what biggest challenge. Next one. Now, I have already told you that these statistics. Next one. These are some of the fifth exported, largest export. Now I told you that how we have put, and there are many areas for declining area, but we will be able to overcome today, because today's situation is completely different than everybody understands, and lot of awareness is being brought out. So our USP is going to, because earlier it was when combined Madhya Pradesh, kodo kutki hatao, soybean ko lagao. वो था निना, that was the tag. Now today we will have to reverse that and tell that kodo kutki ko lao, वापस lao. That is what we should be able to say that. Because that is not only going to give you the farmer's income, that it is also going to bring a dual benefit to the consumer also. And in the value chain, all people will be profited.
So we need to project, because these are all domesticated by the farmers and they were only consuming for the. Today farmers has to grow for the urban consumers, nutrition, health benefits unke liye. So there is a lot of money in it. So this sort of a thing, if we can bring in, we can really benefit this poor dryland farmers who have been deprived of for so long. I think thanks for the government's recognizing, and Chhattis Millet Mission, I am just in many of the forums I have raised in the International Year of Millets that Chhattisgarh government is moving very fast, and we need to really just take cognizance of that and support further. Next one. So we know that various states are there, Rajasthan, Maharashtra, Karnataka. You see where Chhattisgarh lies. Very less, but you have gold in there. You have gold. What it is, I'll show you the next one. Next slide. बाजरा, when you talk about Rajasthan, number 1 है. रागी देखो कर्नाटका है. ज्वार देखो महाराष्ट्र है. Small millets में छत्तीसगढ़ कितना है? Second. It stands second. So there we need to understand that particular thing, aspect, and how we can bring an improvement in the livelihood. Because when you are talking about who is the one who is farmer, here the tribal people, hilly tribes, those who are going, vulnerable groups, any support that goes to them is going to bring a big change in the livelihoods of those people. The income security that is. So yesterday I was there in the Adi Mahotsav in Delhi. So the Chhattisgarh people, they were presenting a beautiful skits and all those things. There were several occasions when people were talking about Chhattisgarh, taking the name of the Chhattisgarh. Whenever you talk about the tribals, the real beneficiaries and all those things, I think this country has to do a lot more things. And Chhattisgarh, you are poised to do that. So sir, I just would like to raise this issue, and you are on the track, and then we will be working together to bring in their livelihoods, especially in terms of not just a grain, selling of the grain, but in the value addition form. Bring the technologies in such a way so that their products, their technologies may be refined and go to the cities. Next one. So the distribution I have told. Next one. Can go fast. Consumption also. Now when you want to see what is the direct human consumption and the new market that is called FMCG. So when you talk about most of the commodities, is less than 10% of that what is going today. Value addition. Next one. Now we predicted for 2030 and we found that the growth will be very high, about 17 to 20% of the value addition can happen. Next one. So that is the area we need to concentrate. And country-wise exports, of course, we is the 5th largest, but we are nowhere. Okay, next. Next. So we have done this value chain experience, bringing all the stakeholders on the platform, piloted. Now we are replicating in the states. And this is one of the states where we were. So we are going to see more pronounced effects on this. Next one. This is an integrated approach we have done with various stakeholders that are there present today. Next one. So it's so tempting to see this, all the products that can come from millets. Various products. You name a product that is coming from wheat, today you find it in millets also. So the technology transfer is very, very vital for us to take them and put it in that, because there was no convenience earlier. Today the convenience is brought in the millets. Next one, sir. And the big machinery that which we have put up for startup companies, now that is being replicated in Chhattisgarh also. You have one of the biggest facility that is with one of the private Avani company. So we have provided all the technology to replicate these various processing machinery. Next one. And then we will be advocating my plate for the day, how much of millet should go. So I think Raj Bhandari is going to tell about that. Next one. The international cuisines, with these traditional recipes, we will have to move out to also international recipes. Next one. Okay. European, oceanic. So how we can take this and take the market opportunity, that is what the challenge that is. Now I'm just going to conclude very soon in a couple of slides. Next one. Traditional Indian recipes, how we can translate. We will have all the things. A book is going there, sir, which you are going to release perhaps. So I think those are done by the Indian Institute of Millet Research in coordination with this CGMF. Next one. And you can see all the products that can come up. Next one. Next one. Next one. Midday meals. Midday meals may be
we can introduce that and let them, the vulnerable groups can take the real benefit of the millets to them. The Huli, SAM children, MAM children and all the. We have built all the recipes also Chhattisgarh with the help of the Chhattisgarh we have recommended. Now future approach will be बियर भी बन सकता है इसमें से, बिरयानी भी बन सकता है, नूडल्स बन सकता है, नाचोस बन सकता है. डाइवर्स रेंज ऑफ मिलेट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स इज द की टू द डिमांड. And this NutriHub, which is a technology business incubator, which is country's recognized thing, now that is doing lot of startups. We have about 400 startups, sir, to take the things, and some of them are from Chhattisgarh. We would like to build up a bigger canvas for this, along working with the IGKV Raipur also, and take a real 360 degree so that this demand traction can. We will be bringing, we promise to bring some of the big industries also to this particular thing who are working in other states. So we have 400 startups, 7, we are also providing granting facility up to 7 crores we have released. So there are many technologies, 170 technologies. These are some of the statistics. Next, I think it's so beautifully how the things have come, all the startups and all supported by us. And you can go on and go on. Next one, please go faster. And lot of international partnership which we are building up, and many departments, central departments and state governments, we are working, and then we are trying to build up this millet promotion alive, millet momentum. With the industries, some of these industries must come to this Chhattisgarh to build up about the millet portfolio also. Next one. So major policies, anyway, I just skip it off. Next one. There's initiatives, Odisha. So there are millets in Maharashtra. Next one. Chhattisgarh. This is one beautiful story that which we are प्रचार कर रहे हैं हम सब सारे दुनिया को, that how you are able to take it forward. We have become a trumpets for, because the hard work that is being done has to be reflected in the country wide. Next one. Next one. So these are some of the recent G20 initiative. Next one. And others, FAO. Next one. Next one. Next one. Next one. So my finally I would like to tell, sir, the key to increase the area will be how the producer share in the consumer rupee would increase. That is the $1 million question. अभी इतना सारे demand create कर रहे हैं, that must be trickled down to the farmer. If it goes to him, he will increase the area. With these few words, I could like to say, sir, with your kind permission, can we take a pledge about the Let's Millet? So, Sabhi, all of us stand up for once. Please stand up. We have a chef's group and others. We will take a pledge. Let's Millet. Please stand up. आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. सभी एक ही साथ बोलेंगे Let's Millet. Okay? हिंदी में क्या बोलते हैं थोड़ा, अब इंग्लिश में I think this time. Let's Millet. Let's Millet. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर बी दयाकर राव. आपने काफ़ी विस्तृत रूप से अपना एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से संदेश दिया. सभी सम्मानीय अतिथियों जो कि जिनका उद्बोधन है, हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही सीमित समय हमें उपलब्ध हुआ है, इसलिए कृपया समय का ध्यान रखें. डॉक्टर राज भंडारी जी, मेंबर NTBN, हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपने संक्षिप्त उद्बोधन के लिए आगे आएं और अपना उद्बोधन दें. आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी एंड एस्टीम्ड मेंबर्स ऑन द डायस, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि श्री अन्न का श्री गणेश छत्तीसगढ़ में 2 साल पहले हुआ. ये एक बहुत हर्ष की बात है. और बघेल साहब से मेरा मिलना दिल्ली के अंदर हुआ पोषण आउटलुक में, विज्ञान भवन में, जहाँ पे उन्होंने कुपोषण पे बहुत चिंता व्यक्त की. और हम ये देखते हैं कि NFHS 4 और 5 के बीच के अंदर एनीमिया की दर बढ़ी है, जो एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है. और उसको जो मिलेट्स का हम प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, उसमें बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है. मैं एक डॉक्टर हूं और उस नाते आपको बता सकता हूं कि जो बीमारियों में मिलेट्स का उपयोग है और न्यूट्रिशन में है, उसके लिए सैद्धांतिक तौर पे हमने एक बॉडी ऑफ एविडेंस
रिसर्च के माध्यम से वी हैव a body of evidence to show that it not only arrests the diseases, but in some cases like diabetes, it can also reverse the disease. बहुत संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहूँगा, ट्राइबल एरिया के अंदर इसको हम लेके आए हैं, ये उनकी धरोहर है। वो इसलिए कि ट्राइबल जो लोग हैं उनके पास में कोई स्क्रिप्चर्स और ये अपने पूर्वजों से लिंक करने का और कुछ नहीं है। तो जो पूर्वज थे वो उनको सीड्स देते थे, मिलेट सीड्स देते थे, जो वो आगे अपने जेनरेशन्स को पास करते। तो ये एक बहुत बड़ी धरोहर है जो एंसेस्टर्स और हिस्टोरिकली हमें लिंक करती है। और ये बात भी सही है कि अब मिलेट्स एक तरीके से यूनिफाइंग फैक्टर हो गया है भारत के लिए, क्योंकि अलग अलग प्रदेश और प्रांतों में अलग अलग प्रकार के मिलेट्स, 9 प्रकार के या 12 प्रकार तक के मिलेट्स वर्ल्ड में हैं, और वो मिलेट्स हमारे को यूनिफाई करते हैं। तो एक ब्लेंडेड फाइनेंस का मॉडल मैं प्रपोज करना चाहूँगा उस पे, जहाँ पे प्राइवेट कैपिटल, पब्लिक कैपिटल और फिलंथ्रोपीज़ ये सब मिलके अगर इसमें पैसा डालते हैं, कैपिटल डालते हैं और रिस्क मिटिगेशन हो सके, तो उससे उत्पादकता भी बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा। डॉक्टर दयाकर एक बहुत ही नामी विख्यात साइंटिस्ट हैं और पिछले 5 वर्षों से मेरा उनके साथ में संबंध रहा है, और मैं अपनी उत्सुकता के कारण ये रिसर्च को कर पाया, जिसको हमने, क्योंकि वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने अगर हम जाते हैं तो हमें रिसर्च, सॉलिड एविडेंस चाहिए जो हम प्रूव कर सकें कि जो हम बात कह रहे हैं वो सार्थक है। तो ये स्मार्ट फूड का जो टैग दिया है, डॉक्टर दयाकर ने बोला कि सुपर फूड तो है ही, पर उसके साथ में स्मार्ट है, गुड फॉर यू, गुड फॉर द प्लैनेट एंड गुड फॉर द फार्मर। तो हम अगर देखें, अंत की जो लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि बहुत नामी साइंटिस्ट अमेरिका के अंदर इकट्ठे हुए और उन्होंने ये पाया कि मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी के 7 रिस्क फैक्टर्स वो डाइट से संबंधित हैं, हम जो खाते हैं, यानी हाइपरटेंशन, डिसलाइपिडीमिया, ओबेसिटी इज़ ऑल्सो अ डिजीज़, उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, इन सब को अगर हम देखें और कुपोषण को अगर हम देखते हैं, द ट्रिपल बर्डन ऑफ मेल न्यूट्रिशन, तो पूरे विश्व में 1 in 2 पर्सन इज़ मेल नरिश्ड। तो जितने लोग हैं उनमें 1 in 2 इज़ मेल नरिश्ड। उन सब के अंदर मिलेट्स की भूमिका बहुत अच्छी रहेगी। और जो आज मैं ये देखता हूँ कि ट्राइबल एरिया से लोग हैं और यंग जनरेशन जो आई है इस मेले को, कार्निवल को अटेंड करने के लिए, अगर हम ये मौका चूक जाते तो शायद ये मौका कभी आ ही नहीं पाता। इसलिए ये बहुत सही समय पे आपने इस कार्निवल का उद्घाटन किया है। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राज भंडारी जी, मेंबर NTBN। और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, वाइस चांसलर IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज के और सभी मंचस्थ अतिथिगण, आज के इस मिलेट कार्निवल कार्यक्रम में मैं आप सबका ध्यान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सर, इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, जैसा कि अभी दयाकर राव जी ने कहा, हम 2011 से कार्य कर रहे हैं और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि कोदो, कुटकी और रागी में हमने करीब अभी तक के 9 नई प्रजातियों का विकास किया है, और जिसके बीज की संभावना हम 6 से 8 प्रदेशों में आज कर रहे हैं। आज के समय भी हमारे पास करीब 300 क्विंटल बीज है कोदो, कुटकी, रागी का, जिसमें हमारे पास डिमांड है, और हम अपने प्रदेश की ही नहीं दूसरे प्रदेशों के लिए भी हम इस पे कार्य कर रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहूँगा सर कि 17, 18, 19, 20 4 सालों में हमको रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड
हमारे बस्तर के केवीके को मिलेट में, माइनर मिलेट में जो उनने कार्य किया उसके लिए चिन्हित करके दिया गया। मुझे आपको यह भी बताना है माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपकी सोच के अनुसार इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और छत्तीसगढ़ केवल एकमात्र ऐसा देश है जिसने, जब एकमात्र ऐसा प्रदेश है सर जिसने माइनर मिलेट में जब एमएसपी की घोषणा की उसके बाद इसके उत्पादन में 1.5 गुना वृद्धि हुई है, जैसे कि अभी दूसरे लोगों ने भी बताया। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट की स्वीकार्यता का प्रचार करने के लिए सर हम लोगों ने ICMR, इक्रिसेट और बगी और लोगों से हमने एक MOU साइन किया है। 20 जनवरी सर हमारे जिस दिन हमारा स्थापना दिवस था उस दिन हमने एक मिलेट का मेन जो हमारी यूनिवर्सिटी बिल्डिंग है सर वहाँ पर उद्घाटन किया, जिसमें माननीय कृषि मंत्री जी और APC सर के सोच के अनुसार सर हमने इसका उद्घाटन किया। मुझे बताते हुए खुशी है सर कि करीब 3 से 4 हज़ार रुपये की सेल आज की डेट में इस मिलेट में हो रही है। साथ ही साथ सर हम साथी प्रोजेक्ट के तहत मिलके एक मिलेट का जो कैफ़े है वो हमारे 6 केंद्रों पे खोलना चाहते हैं। ऐसी जगहों पे खोल रहे हैं सर जो कि नगर निगम के क्षेत्र में हो और बिल्कुल हाईवे में हो, जहाँ की जनरल पब्लिक से हमको कनेक्ट हो सके। तो अंबिकापुर में, बिलासपुर में और भी जगहों में हमको 6 स्तर पर मिलेट खोलेंगे सर। मिलेट को कैफ़े जो हम खोलना चाहते हैं सर उसमें 2-3 विशेष बातें हैं जो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मिलेट उत्पाद करने वाले कृषकों और स्व सहायता समूह और FPO के द्वारा जो महिलाएं हैं सर उनसे हम क्रय करेंगे और उन्हीं के द्वारा इसको चलाएंगे। मिलेट कैफ़े का संचालन दीदी और बिहान कैफ़े के तर्ज पर स्व सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। मिलेट कैफ़े के विक्रय के लिए उपलब्ध उत्पादों का उत्पादन राज्य के कॉमन फैसिलिटी सेंटर सर जो कि बीज निगम के द्वारा संचालित होता है उसमें हम प्रोडक्ट्स बनाने का कार्य कर रहे हैं। और साथ ही साथ सर मिलेट कैफ़े में देश से मिलेट उत्पादित होने वाले स्व सहायता समूहों और FPO और स्टार्टअप इन सभी का सर हम एक केंद्र बनाएंगे और वहाँ पर हम इसकी बिक्री की व्यवस्था करेंगे। पूरे म्यूटेशन मिलेट्स के जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और दूसरे खाद्य पदार्थों के साथ मिलके बन रहे हैं, जैसा कि दिवाकर राव जी ने भी कहा सर कि चाहे हम कोदो कुट की रागी को मिला के जो अच्छे क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे नूडल्स हो, चाहे पास्ता हो या जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं, इसके जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल की व्यवस्था इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो फूड टेक्नोलॉजी डिवीजन है सर उसके द्वारा हम करने की व्यवस्था कर रहे हैं। साथी प्रोजेक्ट के तहत सर हमने एक मॉडल बनाया है और उस मॉडल के तर्ज पर पूरे प्रदेश के सभी KVK सेंटर्स में सर हम एक मिलेट खोलने की जल्द से जल्द व्यवस्था करेंगे। इसके लिए सर मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि मिलेट में जो भी रिसर्च हम कर पा रहे हैं सर आपके सहयोग से कर रहे हैं और आपके मार्गदर्शन में आगे चल के भी हम अपने प्रदेश का नाम देश और विदेश तक ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर गिरीश चंदेल जी। और अब हम आमंत्रित करते हैं श्री मनोज पिंगवा जी, प्रमुख सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन। श्री मनोज पिंगवा जी। छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवाल के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, वन, पर्यावरण एवं परिवहन मंत्री माननीय मोहम्मद अकबर जी, रायपुर के विधायक एवं हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष माननीय कुलदीप जुनेजा जी, शहर के प्रथम नागरिक माननीय महापौर श्री एजाज ढेबर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे एक्सपर्ट साथीगण, वन विभाग के प्रमुख संजय शुक्ला जी, हमारे कलीग कमलप्रीत जी और यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय साथीगण। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कोदो, कुटकी और रागी के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु बेहतर व्यवस्था करने की जिम्मेदारी शासन द्वारा दी गई थी, जिसका संघ के द्वारा सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। मिलेट, जिसमें से हमारे प्रदेश में कोदो, कुटकी और रागी मुख्य हैं, का बाजार मूल्य जो पहले 12 से 15 रुपये हुआ करता था, आज वो बढ़ के 25 से 28 रुपये तक पहुंच गया है। और अभी जैसा कि जानकारी बता रहे थे, पिछले साल मिलेट की खरीदी के लिए व्यवस्थाएं की गई थी और काफ़ी
खरीदी जो है वो संघ को ही करनी पड़ रही थी, लेकिन इस साल रेट्स बढ़ जाने के कारण मार्केट में भी लोगों को अच्छा रेट मिल रहा है और संघ को ज़्यादा खरीदी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा हमारा मानना है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि किसान अब इसकी खेती के लिए भी प्रेरित हो रहे हैं और राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत धान के स्थान पर कोदो, कुटकी और रागी की खेती करने पर प्रोत्साहन राशि 9,000 रुपये प्रति एकड़ मिलने के कारण भी किसान अब इस ओर डाइवर्ट हुए हैं और आकर्षित हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा मिलेट मिशन में नॉलेज पार्टनर हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान हैदराबाद, इन दोनों के साथ MOU किया गया, जिसके लिए भी धन्यवाद ज्ञापन भी कर रहे थे, ताकि उनके साथ तकनीकी ज्ञान साझा किया जा सके। और इनके साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के तहत वर्तमान में छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के अंतर्गत मिलेट उत्पादों का भी विक्रय किया जा रहा है। मिलेट आधारित उत्पादों की बाजार मांग में वृद्धि किया जाना और स्थानीय लोगों के आहार में मिलेट को सम्मिलित किया जाना अति आवश्यक था। यह पाया गया कि मिलेट आधारित उत्पादों से होने वाले स्वास्थ्य लाभ तथा मिलेट से निर्मित होने वाले व्यंजनों के बारे में कम जानकारी होना, ये दो प्रमुख कारण थे जो कि मिलेट आधारित उत्पादों की मांग की वृद्धि में एक रोड ब्लॉक की तरह से साबित हो रहे थे। तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा मिलेट उत्पादों के स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ मिलेट के व्यंजनों के बारे में जन जागरूकता पैदा करने की भी पहल की गई। इस दिशा में कार्य करते हुए भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान हैदराबाद से तकनीकी जानकारी लेकर मिलेट व्यंजन हेतु पुस्तक का भी प्रकाशन किया गया और ये पुस्तक हिंदी में है, जो कि आम जन के लिए उपलब्ध है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ तथा भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के साथ मिलकर मिलेट कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका कुछ ही क्षणों के पश्चात उद्घाटन किया जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि इसमें बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी, जिसमें दैनिक आहार में इन मिलेट्स को शामिल करने के आहार लाभ क्या है, इसके बारे में जागरूकता पैदा होगी। पर्यावरणीय लाभ क्या है, इसके बारे में अभी हमारे एक्सपर्ट बता चुके हैं। और इनका उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन तंत्र के निर्माण पर भी आगे चर्चा हो सकेगी। और स्थानीय और भारतीय मिलेट आधारित उद्योग, नवीन उद्योग हैं, स्टार्टअप्स हैं, और उनके उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए इस प्रकार का एक मंच प्राप्त होगा। और ये भी बता रहे थे कि शायद इस तरह का प्रयास ये पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य में किया गया है। और छत्तीसगढ़ राज्य में औद्योगिक नीति में भी इसको अट्रैक्ट करने के लिए विशेष प्रावधान है कि निजी निवेश भी यहाँ अधिकाधिक संख्या में छत्तीसगढ़ में आ सके। और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलेट कार्निवाल 2023 में जो मुख्य आकर्षण होंगे वो इस प्रकार हैं, जिसमें विषय विशेषज्ञों के साथ मिलेट समूह पर चर्चा होगी। भारत के रसोइयों द्वारा बनाए जाने वाले मिलेट आधारित उत्पादों का प्रदर्शन भी होगा। भारत के नवीन उद्योगों, स्टार्टअप्स द्वारा मिलेट आधारित प्रसंस्कृत पैकेज खाद्य पदार्थों का प्रदर्शन भी होगा। विभिन्न मिलेट आधारित खाद्य पदार्थों को पेश करने के लिए यहाँ फूड कोर्ट भी है और मिलेट आधारित व्यंजनों के लाभ पर नुक्कड़ नाटक भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी है सर कि यहाँ जो 49 स्टॉल लगे हैं उसमें छत्तीसगढ़ के 25 हैं और बाहर के भी 24 स्टॉल आए हैं सर, जो दूसरे राज्यों के हैं। और इस कार्यक्रम में 7 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। तो ये एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है कि छत्तीसगढ़ के रायपुर जैसी जो कि बड़े शहरों की तुलना में एक छोटी जगह है, लेकिन यहाँ पर भी इसका इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। अंत में मैं विभाग की ओर से सर ये अवसर देने के लिए और हमें लगातार नेतृत्व और मार्गदर्शन सीधे रूप से लगातार नेतृत्व मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमेशा की तरह से ऐसे चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए अपने व्यस्तम समय में से आपने समय निकाला है, आज भी आपने समय निकाला है, इससे हमारा उत्साह दुगना हो गया है सर। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और
अब बारी है आज के कार्यक्रम में अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे माननीय मंत्री श्री मोहम्मद अकबर जी को सुनने की। हम सादर आमंत्रित करते हैं श्री मोहम्मद अकबर जी, माननीय मंत्री वन एवं जलवायु परिवर्तन परिवहन। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी, मंच पर उपस्थित हमारे विधायक आदरणीय भाई कुलदीप जुनेजा जी, महापौर एजाज ढेबर जी, आदरणीय पिंगुआ साहब, आदरणीय कमलप्रीत जी, आदरणीय संजय शुक्ला जी, डॉक्टर बी दयाशंकर राव जी, डॉक्टर राज भंडारी जी, डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, डॉक्टर सुश्री शोभा ठाकुर जी, हिमांशु पाठक जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित अतिथिगण। आज का ये कार्यक्रम मिलेट कार्निवाल, सेहत के मोती कोदो कुटकी रागी, इस स्लोगन के साथ आज का ये आयोजन है। और मिलेट कार्निवाल को सामान्य तौर पर हम ये कह सकते हैं कि मिलेट से संबंधित एक ऐसा समारोह जिसके बारे में मिलेट्स की क्या खूबियां हैं इसकी जानकारी आपको दी जा सके। इसके पीछे दो उद्देश्य है। मिलेट्स की खूबियों के बारे में जब आपको जानकारी होगी तो आपको ये पता चलेगा कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, और दूसरी तरफ इसके माध्यम से और अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में मिलेट्स को लेकर जिस प्रकार से अभियान चला है, इसके मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 10 जनवरी 2022 इसमें छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से मिलेट मिशन की शुरुआत हुई और 67 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी हम करते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य है जिसने कोदो कुटकी रागी को भी समर्थन मूल्य में खरीदने के लिए फैसला किया है। और मैं ऐसा समझता हूं कि इसका लाभ जो वन क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के साथ साथ अन्य जो लोग हैं, इसका जो उत्पादन करते हैं कोदो कुटकी रागी का, उसका लाभ इनको मिल रहा है। इसके समर्थन मूल्य की राशि भी 30 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कोदो कुटकी और रागी 33 रुपये प्रति क्विंटल। लेकिन इन परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि मार्केट में जब इस प्रकार का मिलेट को प्रोत्साहन देने का जो अभियान चल रहा है, तो मार्केट में अब ये उपलब्ध होना बंद हो रहा है। हमको जिस प्रकार का जो हमारा टारगेट है, जितनी खरीदी हमको की जानी है, तो वो टारगेट भी हम ऐसा लगता है कि पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब मार्केट में भी इसकी काफ़ी मांग बढ़ गई है। तो जिस तरीके से मिलेट को प्रोत्साहन करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास है, निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। और आज के इस अवसर पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी मिलेट्स के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और इसका लाभ आप लोग ले सकेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मंत्री जी। काफ़ी सारगर्भित तरीके से आपने इस पूरे आयोजन के लिए और साथ ही साथ मिलेट की जो खूबी है वो आपने साझा की है। और अब एक विशेष अवसर है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों कॉफ़ी टेबल बुक का विमोचन करना चाहते हैं। इसमें वनोपज संग्रहण, उनके प्रसंस्करण के साथ ही पिछले 4 सालों में जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा, वो इस कॉफ़ी टेबल बुक में इन सब की चर्चा यहाँ पर है। माननीय अतिथियों के कर कमलों के द्वारा इस कॉफ़ी टेबल बुक का अनावरण यहाँ पर किया जा रहा है मंच पर। तालियों के साथ इस अनावरण समारोह के हम सब साक्षी बनते हैं। ये लघु वनोपज संघ के वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण और इन सब पर विगत 4 वर्षों में जो उपलब्धियां हासिल हुई हैं, उन सब का लेखा जोखा इस कॉफ़ी टेबल बुक पर है। और साथ ही इसी अवसर पर महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों लैपटॉप का वितरण किया जा रहा है। 12 समूहों को यह वितरण देना है, लेकिन 2 समूहों को सिर्फ एक सिंबॉलिक के रूप में हम बुला रहे हैं। सरोज पटेल जी कटघोरा हरिबोल स्व सहायता समूह की सदस्या हैं, वो मंच पर आएंगी।
और मैं समिति हमारे सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि लैपटॉप को लेकर के आगे आएं ताकि मुख्यमंत्री जी के हाथों उन्हें लैपटॉप का वितरण किया जा सके। क्रॉप स्टेज के सहयोग से या लैपटॉप है, क्रॉप स्टेज के प्रतिनिधि भी हमारे बीच हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो आगे आ जाएं। इन महिलाओं को लैपटॉप के माध्यम से तकनीक के रूप में आगे बढ़ाते हुए इन्हें और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के उद्देश्य से ये सहयोग किया जा रहा है। डॉक्टर निशा कोठारी जी भी साथ हैं, साथ ही सरिता निषाद जी नारायणपुर से हैं, उन्हें भी हम आमंत्रित करते हैं। चरक स्व सहायता समूह, ये औषधि और फूल झाड़ू का निर्माण इनकी स्व सहायता समूह के द्वारा किया जाता है। नारायणपुर से हैं सरिता निषाद जी और इन्हें ये लैपटॉप का वितरण किया जा रहा है। क्रॉप स्टेज के तरफ से भी इसमें सहयोग हमें मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। भारत सरकार के द्वारा स्टार्टअप जो उत्पाद के गिफ्ट हैम्पर लगाए गए हैं उनका एक प्रतीक चिन्ह के रूप में हम देना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, और उसके लिए मैं डॉक्टर जे स्टैनली को आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर जे स्टैनली वरिष्ठ वैज्ञानिक ICAR IIMR, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट देंगे भारत सरकार के द्वारा जो स्टार्टअप उत्पादों के जो गिफ्ट हैम्पर हैं उन्हें। और साथ ही मंच के सभी अतिथियों के लिए भी मैं निवेदन करता हूं कि उन्हें भी यह गिफ्ट हैम्पर दिया जाए। तो 3 दिनों तक चलने वाले इस छत्तीसगढ़ मिलेट कार्निवल के आज शुभारंभ का यह अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें अपना समय दिया है और अवसर है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुने। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। लगातार विशेषज्ञों ने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स अंडरलाइन किए हैं कि कैसे छत्तीसगढ़ मिलेट के सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। तो जोरदार तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को उनके उद्बोधन के लिए। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, भाई जुनेजा जी, भाई एजाज जी, आदरणीय पिंगवा जी, कमलप्रीत जी, संजय शुक्ला जी, आदरणीय राव साहब, आदरणीय भंडारी साहब और हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति चंदेल जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, देवियों, सज्जनों, पत्रकार मित्रों और साथियों, बहुत लंबा समय से ये कार्यक्रम चल रहा है। मिलेट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी विशेषज्ञों ने आपको दी। विभाग के द्वारा भी जो अभी तक के उपलब्धि है उसके बारे में आपको जानकारी दी गई। मुख्य रूप से कोदो, कुटकी, रागी हमारी छत्तीसगढ़ में होने वाली फसलें हैं। ज्वार, बाजरा राजस्थान, महाराष्ट्र में बहुत आयात पे होता है, कर्नाटक में रागी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी हमेशा से बोया जाता रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में इसे उन जमीनों में इसका उत्पादन करते हैं जिसमें सिंचाई नहीं के बराबर है। जो असिंचित रकबा है उसमें कोदो, कुटकी या फिर उसके साथ मिक्स फसल, उसमें चाहे अरहर डाल दें, ज्वार डाल दें या मक्का डाल दें, इस प्रकार के फसल लेते थे। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश और दुनिया में खाद्यान्न सामग्री की कमी हुई तो लोग फिर धान के तरफ ज़्यादा बढ़े। ग्रामीण अंचलों में ये रेशियो था कि 40% में धान बोना है और 60% में दलहन तिलहन के लिए ज़मीन रखते थे हर किसान। लेकिन जैसे जैसे अनाज की कमी हुई, धान का रकबा बढ़ता गया, धान के समर्थन मूल्य भी घोषित हुए, खरीदी भी की व्यवस्था की गई, तो ये जो रकबा है वो धीरे धीरे कम होता गया और इसके उत्पादन भी प्रभावित हुए। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी खेती तब भी ग्रामीण अंचलों में होता रहा है और ये जो भोजन है, इसका जो भोजन है, खासकर जो मेहनतकश लोग हैं वो इसका
भोजन करते थे, या कोई मध्यम श्रेणी या उच्च वर्गीय लोग यदि कोदो का भात यदि खा रहे हैं तो समझ लो गांव वाले जान जाते थे कि इसको शुगर हो गया है, इसलिए उसको उपयोग कर रहे हैं। नहीं तो कोदो भात खाने की बात तो नहीं थी, क्योंकि सुगंधित चावल का उपयोग करते थे, बढ़िया जो 2 साल 3 साल पुराना धान का उपयोग करते थे। और कोदो कुटकी को किसान हैं वो सामान्यतः जो बड़े किसान हैं उसका उपयोग नहीं करते थे, लेकिन अपने कोठी में जरूर वो डाल के रखते थे। ये ऐसा बीज है जिसको आप 12 साल भी आप अपने कोठी में रखे रहिए, खराब नहीं होता। धान या गेहूं तो यदि आप उसको पेस्टिसाइड मिला के या ढक के नहीं रखे तो फिर वो तो सुंडी पूरा जो चावल है, धान है, वो पूरा खा जाता है, वो केवल भूसा रह जाता है। उसी प्रकार से गेहूं में भी डंक लग जाता है। कोदो एक ऐसा फसल है जिसमें कोई डंक नहीं लगना है, जिसके बारे में संजय जी ने अपने भाषण में कहा भी है कि इसमें कोई बीमारी लगती नहीं है। और तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें दवाई भी नहीं लगता। दवाई ना लगे तो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो फसलों में जो पेस्टिसाइड डालते हैं उसके कारण से, चाहे बीपी हो, शुगर हो, बड़ी बीमारियां, चाहे उसमें कैंसर तक के कह सकते हैं, वो सारी बीमारियां इन कारणों से भी होने का एक कारण ये भी है। लाइफ स्टाइल तो है ही, लेकिन इसके फायदे भी हमारे बहुत हैं। और वो जो इकट्ठा करके रखते थे, मैं उसको छोड़ दिया था। यदि 10 साल 12 साल तक के यदि आप रखे रहें तो पर भी खराब नहीं होता, बशर्ते उसमें पानी मत पड़े। पानी पड़ा तो वो फिर खाने के लायक नहीं रह जाता, जानवर भी नहीं खाते, न खिलाना चाहिए। पानी पड़े हुए कोदो कूट के कभी नहीं खाना चाहिए, फिर फूड पॉइजनिंग होने से कोई नहीं रोक सकता। तो उस बात को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि इसमें पानी बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि वो इसलिए रखते थे यदि कभी सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो फिर वो जो कोदो है वो फिर परिवार को पालने के लिए, घर में भोजन के लिए वो फिर उपयोग में आता था। तो इसलिए कोदो जरूर उत्पादन करते थे किसान। अब उसका उत्पादन कम हो गया तो बड़ी परेशानी कोदो के बारे में आप सबने बताया। मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है, जिंक है, सारे मिनरल्स उसमें भरे पड़े हैं और शुगर कम से कम है। तो अब स्थिति बदल गई है। ये गरीब लोगों का भोजन नहीं बल्कि ये अमीर लोगों का भोजन है, क्योंकि डायबिटीज़ आज सबको होने लगा है। बहुत कम वो लोग होंगे जिसमें डायबिटीज़ ना हो। तो ऐसे समय में केवल आप गेहूं की रोटी न खाएं बल्कि कोदो कुटकी के भी भात यदि चावल खाना चाहें तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए आपके थाली में कोदो, ये जो मिलेट्स है वो आपके थाली में, भोजन के थाली में अवश्य होना चाहिए, ताकि आपको मिनरल से भी मिले और दूसरा ये डर भी न रहे कि इससे शुगर बढ़ जाएगा। तो ये चिंता भी दूर होगी। मुझे याद है कि मैं नारायणपुर जा रहा था, अभी एक महिला आई जिसको हमने लैपटॉप दिया। ये साधारण महिला नहीं है, ये समूह है महिला की जो दिल्ली के, जब हमारे छत्तीसगढ़ में जो फूल झाड़ू है केवल वहीं बनता है। छींद के बहुत तो झाड़ है, छींद के जो झाड़ू है वो तो बहुत जगह मिल जाएंगे, लेकिन फूल झाड़ू जो है वो केवल नारायणपुर इलाके में। और उस स्व सहायता समूह को हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने थोड़ा सा प्रमोट किया और दिल्ली के जो ठेकेदार हैं जो खरीदी करते थे उसके साथ कंपटीशन करके वो फूल झाड़ू खुद खरीदे और बना के बेच रहे हैं। तो ऐसी महिला है जो बड़े ठेकेदारों को भी बीट करके वो आगे आई है, उसको हमने आज लैपटॉप दिया है। दूसरी जो महिला आई है वो भी साधारण महिला नहीं है। इसमें से कितने लोग हैं जो सिंगापुर जाके बड़े बड़े जो इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउस हैं, उनके जो सीईओ हैं उनके सामने अपनी बात रखी उन्होंने, और 80 प्रकार की जो दवाई है, मेडिसिन है, वो बना के बेच भी रही हैं। और अभी मैं जब गया था कोरबा तो उस महिला ने, समूह के लोगों ने बताया कि इस साल हमको 1 करोड़ का ऑर्डर मिल चुका है। तो सिंगापुर में छत्तीसगढ़ की महिला, आदिवासी महिला, वो जाके सिंगापुर में अपनी बात रख के आ जाए और गर्व के साथ रखे और अपनी ताली भी बटोर ले, तो साधारण बात तो नहीं है। तो आदरणीय साथियों, मैं ये कह रहा
था। जब नारायणपुर की बात आई तो मैं जब नारायणपुर जा रहा था तो जाने से पहले मैंने संजय शुक्ला जी को फोन किया कि मुझे आज कोदो कूट की खरीदने की शासकीय दर पे खरीदने की घोषणा करना है। तो बोले साहब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो नहीं खरीदी करता। मैं बोला मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, ना सुनूंगा नहीं, और मेरे वहाँ पहुँचने पहले तक कि कैसे खरीदी करेंगे, कैसी व्यवस्था होगी, ये मुझे हाँ में उत्तर चाहिए। और हुआ यही कि जब मैं नारायणपुर पहुंचा तो वहाँ पे संजय शुक्ला जी का फ़ोन आया, बोले सर हम लोग कैंपस से उसको खरीद सकते हैं। और उसके बाद कैबिनेट में अब बात आई कि इसका समर्थन मूल्य क्या हो। तो भारत सरकार की लिस्ट में देखें कोदो कूट की समर्थन मूल्य नहीं, रागी का तो है, दलहन तिलहन का है, ज्वार का है, बाजरा का है, लेकिन कोदो कूट की कोई समर्थन मूल्य नहीं है। तो फिर इन लोगों से विभाग से प्रस्ताव मंगाए और प्रस्ताव मंगा के कैबिनेट में डिसाइड किए कि इसे 3,000 रुपये प्रति क्विंटल खरीदी करेंगे। और जब ये बात आई तो फिर अधिकारी लोगों के हाथ पांव फूल गए कि सब इतना कोदो कूट को हम रखेंगे कहाँ, उसके प्रोसेसिंग की क्या व्यवस्था होगी। तो आज स्थिति ये है कि जब समर्थन मूल्य घोषित किए तो पिछले साल जितना रकबा था उससे 3 गुना रकबा हम कोदो कुटकी का उत्पादन कर रहे हैं। 70,000 एकड़ था, हेक्टर के एकड़ हेक्टर, और आज 1,65,000 हेक्टेयर हो गया, मतलब 2 गुना से भी ज़्यादा। उत्पादन भी बढ़ा है, नए नए बीज, नए नए टेक्नोलॉजी। अब जब हम 9,000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं तो किसान तो रिस्क लेने के लिए तो हमेशा तैयार रहते हैं। जब 9,000 रुपया मिला प्रति एकड़ के हिसाब से तो तेजी से कोई सोच नहीं सकता कि 1-2 साल के भीतर में ये 70,000 हेक्टेयर से बढ़ के 1,65,000 हेक्टेयर हो जाएगा। जब पूरे दुनिया में रकबा सिमट रहा है कोदो कुटकी का, वहाँ छत्तीसगढ़ में रकबा 2 गुना से 2.5 गुना हो रहा है। अब खरीदी की बात आई, समर्थन मूल्य में हमने घोषित किया तो फिर पहले जो 12 रुपया से लेकर 18 रुपया किलो में बिकता था और हमने 30 रुपया घोषित किया, तो अब मार्केट में वही व्यापारी लोग भी और देश भर में और दुनिया में जब डिमांड होने लगी तब ये कीमत 25 से 2800 रुपया हो गया। पिछले साल 55,000 क्विंटल हम लोगों ने खरीदा था, अभी तक के 37,000 क्विंटल ही खरीद पाए हैं, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर है वो भी काफ़ी सक्रिय हो गया। आपको याद होगा कि महुआ का जब 17 रुपये समर्थन मूल्य था तब कोई खरीदी नहीं करता था। जैसे हमने 30 रुपया उसका रेट फिक्स किया पूरे देश में सबसे ज़्यादा, तो फिर प्राइवेट प्लेयर 35 और 40 रुपये में खरीदने शुरू कर दिए। अब तो स्थिति ये है कि हमने उसका कलेक्शन का टेक्नोलॉजी चेंज किया और वो जो महुआ या 35-40 रुपये में बिकता है और नए टेक्नोलॉजी जो संग्रहण किए तो वही इंग्लैंड में जाके 116 रुपये में बिका। तो ये अंतर आया है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहले जो कभी नहीं करते थे वो सब काम इस कार्यकाल में इन 4 वर्षों में उन्होंने किया। चाहे नरवा का कार्यक्रम की बात करो, चाहे फलदार वृक्ष लगाने की बात करो, चाहे कोदो कुट की रागी के लगाने की बात करो, चाहे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के जो प्रोसेसिंग प्लांट है उसके लगाने की बात हो। आज काजू जो आप देख रहे हैं, बस्तर के काजू प्रोसेसिंग यही छत्तीसगढ़ में हो रहा है, नहीं तो ये बाहर जाता था। अभी जिस प्रकार से रेली कुकून है उसका धागाकरण का काम हो रहा है, नहीं तो बंगाल और उत्तर प्रदेश जाता रहा है। तो लगातार हमारे अधिकारी और जितने भी समूह से जुड़े हुए महिलाएं और जितने भी हमारे वन धन समिति जो जितने बने हैं उन सब के माध्यम से इसको कलेक्ट भी कर रहे हैं और लोगों को रोजगार से जोड़ रहे हैं। और इस माध्यम से हजारों महिलाएं हैं उनको रोजगार मिल रहा है। लघु वन पर संग्राहक है उसको ज़्यादा कीमत भी मिल रहा है। तो इस प्रकार से लोगों के आय में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। और ये जो मिलेट्स ईयर घोषित किया है उसमें छत्तीसगढ़ बहुत आगे है। उसमें हम लोगों ने प्रोसेसिंग प्लांट भी डाला, नारायणपुर में भी है, कांकेर में भी है, अभी नथिया नवा गांव में। तो देश का सबसे बड़ा प्लांट मिलेट्स प्लांट हमने हमारे छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला के नथिया नवा गांव में इसकी शुरुआत की है, जिसमें 22 प्रकार के प्रोडक्ट अभी तो
बता रहे थे अधिकारी लोग 250 प्रकार के इसके सामान बन सकता है, तो 22 प्रकार के प्रोडक्शन तो वहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से अब भारत सरकार को मैंने पत्र लिखा भी है और राव साहब से भी चाहूँगा, भंडारी साहब से भी चाहूँगा कि इसे मध्याह्न भोजन में इसको शामिल किया जाए, ताकि हमारे बच्चों को न्यूट्रिशन भी मिले और ये जो उत्पादक किसान जो उत्पादन कर रहे हैं उसको बेचने की भी चिंता न रहे। तो यदि इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। बहुत समय हो चुका है, कहने को बहुत कुछ है, इस बहुत सफल इसकी कहानी है और लगातार इसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं और राव साहब का तो बड़ा योगदान, जब पता चला कि छत्तीसगढ़ सरकार इस प्रकार से योजनाएं वो लागू कर रहे हैं तो उन्होंने यहाँ आकर हमारे अधिकारियों से बात भी की और एमयू भी किया और ये भी कहा कि ये अभी अपने भाषण में भी कहा कि मिलेट्स का हब है छत्तीसगढ़, जो इस प्रकार से कोई भी सरकार काम नहीं कर रही जो छत्तीसगढ़ सरकार में काम हो रहा है। और इसलिए उन्होंने जो प्रशंसा की उसके लिए मैं राव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें पहचाना तो सही, नहीं तो आजकल तो हम लोग काम कितना भी करते रहते हैं, लोग पहचानते नहीं। आप भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आए और ये प्रशंसा आपने की, इसके लिए मैं राव साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी के यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत ही सुंदर अपना उद्बोधन यहाँ पर दिया है। हम आपसे निवेदन भी करेंगे कि जो स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हुए स्टार्टअप के भी लोग हैं, आप उनका भी अवलोकन करें और आपके प्रति हम आभार भी व्यक्त करते हैं। और धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं डॉक्टर जे स्टैनली, सीनियर साइंटिस्ट ICAR IIMR को, कि वो आए और अपना धन्यवाद ज्ञापित करें। नमस्कार। मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी और सब गणमान्य व्यक्तियों, डिग्निटरीज ऑन द डैश एंड ऑफ द डैश, लेडीज एंड जेंटलमैन, इतने भव्य रूप से छत्तीसगढ़ मिलेट सम्मेलन निश्चित महत्वपूर्ण उपलब्धियों का संकेत है। मैं आयोजकों, CGMFP फेडरेशन और न्यूट्रिहब भारतीय मिलेट्स अनुसंधान संस्थान की ओर से छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भूपेश बघेल जी को हमारा बीच उनके बहुमूल्य उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने कई कौशल विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की और लैपटॉप वितरित की। महोदय, आपके गौरवमयी उपस्थिति मिलेट प्रमोशन में राज्य सरकार की कमिटमेंट का महत्व दर्शा रहे हैं। मैं श्री मोहम्मद अकबर जी को माननीय वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार को इस समारोह में उपस्थित होने एवं अपने भाषण व प्रेरणा से हमें लाभान्वित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय मेयर रायपुर, माननीय विधायक और मैं सम्मानित अतिथि के रूप से मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को, श्री कमलप्रीत जी, श्री मनोज पिंकुआ जी, श्री संजय शुक्ला जी, डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, डॉक्टर राज भंडारी जी, डॉक्टर दयाकर राव जी, सबका धन्यवाद देता हूं। मैं स्पेशली डॉक्टर तारा सत्यवती जी, हमारा भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान का नया निदेशक जी, उनका भी धन्यवाद देता हूं। मैं और टीम CGMFP फेडरेशन एवं टीम हैदराबाद न्यूट्रिहब IIMR हैदराबाद को विभिन्न कमेटी में काम करने के लिए सफल बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं टीम IGKV और टीम IHM रायपुर वो अगले 2 दिन के दौरान विभिन्न सत्रों के संचालन में प्रदान सभी संकलन करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आई थैंक ऑल द डिग्निटरीज ऑन द स्टेज एंड ऑफ द स्टेज। आई थैंक ऑल द chef team who has come here to show their cooking skills to us. I thank all the exhibitors who have come with all the exhibits and all the live food court stalls. मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ।
हार्दिक धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जे स्टैनली, सीनियर साइंटिस्ट ICAMR, आपने धन्यवाद यहाँ पर ज्ञापित किया है। मीडिया के साथी भी हमारे बीच आए हुए हैं और अब माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्टॉल्स हैं उसके अवलोकन के लिए आगे बढ़ेंगे। मैं सभी से बाकी निवेदन करता हूं कि आप अपने स्थान पर अभी बने रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी इस स्थल से अभी नहीं गए हैं और अब वो अवलोकन के लिए आगे बढ़ेंगे सभी अलग अलग स्टॉल्स की ओर। तो सभी अतिथियों से भी निवेदन है कि जो मंच के सामने दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं वो अपने स्थान पर बने रहें ताकि कार्यक्रम की व्यवस्था बनाई जा सके और सुचारू रूप से इसका संचालन किया जा सके। शामिल किया जाना चाहिए और उसके लिए एक प्रदर्शनी यहाँ लगाया गया है। मैं समझता हूँ इससे लोग समझेंगे क्योंकि नया टेस्ट है तो फिर डेवलप करना भी पड़ेगा, इसलिए इसको अपने भोजन भी इसको शामिल करना चाहिए। ऐसा मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई कि राज्यपालों को राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। शिवसेना विवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो ठीक कह रहे हैं। आजकल देखिए छत्तीसगढ़ में हुआ क्या, जितने बिल हैं राज्यपाल लगता है जो अधिकार नहीं है विधानसभा के बिल में वो काम भी किए, या तो उसको हस्ताक्षर करे या लौटा दे। लेकिन उसको चौथा जो काम किया उन्होंने, तो सवाल पूछने लगे राज्य सरकार को, वो अधिकार है भी नहीं। ऐसे जो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम कर रहे हैं और खासकर भारतीय जनता पार्टी ठीक। अबे इनका म्यूट तो खोल। ठीक। हेलो 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 ठीक। हेलो ठीक ठीक है। हम वो स्पेशल ऑफर चलाते हैं।
वारदात ये है जिसकी मैं निंदा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये चलो भाई हैबिट में आना चाहिए। चलिए चलो जाएंगे आराम से। अभी तो हमारे मेहमान आए, सब खिलाओ। 26 आगे चलो क्या कर रहे हो? चलते जाओ भैया, चलते जाओ, खड़े क्यों चलो अरे चलते जाओ यार, ये अभी पीछे से लेंगे दोनों का अच्छा चल 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 हो गया मारोगे, दूर आ जाओ, तुम्हारे इंडिया में आ गया। बहुत बधाई सर, बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छा। साहब ये एक मिनट, ये बहुत बढ़िया मिलिट पूरा, ये गुड़िया में नहीं, आ जाओ। ये पूरा केक भी बन रहे साहब, इनके केक और ये बर्थ केक भी बना रहे हैं। चलो चलो
ऑटो भैया ममता को मेरे को इधर से विजुअल बनाने दो। चलो कहाँ है ममता? ये है भैया। कैमरामैन लोग वहीं घूम जाते चल बड़ा 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 साइड साइड इसका पैर फंसेगा। From Raipur, sir. Careful, careful. Careful. सर रायगढ़ मिलेट्स सर कुछ लीजिए सर अविनाशी फूड्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश सर एपी कच्चा है। So millet के फ्राई कर सर जनता मिलेट हब सर फ्रॉम ओडिशा ओडिशा से and Naya millets from Telangana sir and they are doing 365 days sir there every day they are doing Amarnath लेट्स मिलेट and Amarnath जी ये क्या करेंगे आप तेलंगाना में चलो तो एक बात तो करो पूरा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट लेके पूरा हैदराबाद में 365 डेज 365 प्लेसेस में डेली 500 लोग को मिलेट खिला रहे फ्री में। ठीक है सर नेक्स्ट का चलो सर वो प्लीज प्लीज एक ही फ्रेम पकड़ो फ्रॉम छत्तीसगढ़ सर नेट फ्रॉम हैदराबाद फ्रॉम एपी किसानों को
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ